ऐसी 6 मिस्टेक्स जो इंडियन टीनेजर्स कर रहे हैं और अभी के अभी उन्हें बंद कर दो। पहला है ब्रीदिंग फ्रॉम द माउथ। जब भी तुम अपने माउथ से ब्रीद करते हो तो तुम अपना फेशियल स्ट्रक्चर बिगाड़ रहे हो। हमें नोज इसीलिए दिया गया है कि हम नोज से ब्रीद करें, ना कि माउथ से। अगर तुम 1 या 2 बार माउथ से ब्रीद कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर तुम क्या करते हो, डेली माउथ से ही ब्रीद करने लगते हो। पर तुम क्या करते हो, उस एक हैबिट को डाल लेते हो कि माउथ से ही ब्रीद कर रहे हो। अगर ऐसे बैठे हो तुम ऐसे ब्रीद करते हो तो तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाएगा और जो भी एयर में जर्म्स प्रेजेंट है वो आराम से तुम्हारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। और इसके और भी साइड इफेक्ट्स है, पर मेजरली यही है। अगर तुम नोज से ब्रीद नहीं कर रहे हो तो उसकी आदत तो डाल लो, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदा होगा आगे चल के। क्योंकि अभी तुम ग्रोइंग ईयर्स में हो और जो तुम्हारा फेशियल बोन्स है वो भी शेप ले रहा होगा। तो अगर तुम नोज से ब्रीद नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे जो भी फेशियल बोन्स है वो बिगड़ जाएंगे और तुम अच्छे नहीं दिखोगे। और तुम्हें सोसाइटी में लुक्स के बेसिस पे ही जज किया जाता है, तो अपने लुक्स को सेव करने के लिए तुम नोज से ब्रीथ करना चालू कर दो। दूसरा है नॉट स्लीपिंग ऑन योर बैक। जब भी तुम अपने साइड पे सोते हो, एक साइड राइट या फिर लेफ्ट पे, तो तुम्हारा एक साइड का फेस ओवर ग्रो हो जाता है और एक साइड का ग्रो ही नहीं होता है, जिससे तुम्हारी असिमेट्री फॉर्म हो जाती है। तो तुम्हें आज से ही आदत डालनी पड़ेगी कि तुम्हें बैक पे सोना होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो आपकी फेस को पुल करती है और ग्रो करने के लिए एक रीजन देती है। तो आपका फेस एक तरफ से ज़्यादा ग्रो होगा और एक तरफ से कम होगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फेस एक तरफ से ज़्यादा ग्रोन है और एक तरफ से कम है। आपको इतनी नोटिसेबल नहीं दिख रही होगी, पर है। तीसरा है नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। इंडियन टीनेजर्स काफी कम प्रोटीन खाते हैं। अमेरिकन फीमेल से भी कम प्रोटीन खाया जा रहा है इंडिया में, वो भी एक इंडियन मेन से। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करना पड़ेगा। पहली बात तो आप घर का खाना ही नहीं खाते हो, आप जंक फूड खाते हो। पहले उसे बंद करो, फिर घर का खाओ। और जितने टीनेजर्स मैंने देखे हैं वो दूध को तो ऐसे पीते हैं कि कोई जहर हो, ऐसे पीते हैं, नाक बंद करके ऐसे पीते हैं। तो आपको दूध इंक्लूड करना है और ऐसे बोर्नविटा, हॉर्लिक्स ये सब नहीं मिलाना है। उसमें बस चीनी चीनी होती है। और आपको दही भर के खाना है, इतनी इतनी दही से कुछ नहीं होता है। तो आपको एक कटोरी भर के दही खाना है और दूध को इंक्लूड करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप एग्स, चिकन वगैरह खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो, दूध दबा के और दही दबा के खाओ, जिससे आपकी प्रोटीन इंटेक काफी हद तक पूरी हो जाएगी। फोर्थ है नॉट टेकिंग इनफ स्लीप। आप क्या करते हो, आप गेम की वजह से या फिर पढ़ाई की वजह से आप अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस कर देते हो। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी हाइट ग्रो हो रही होगी, आपकी डिक ग्रो हो रही होगी। तो आपको कभी भी अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस नहीं करना है। आप अपने गेम जो खेलते हो या फिर पढ़ाई को कम पढ़ लो, पर कभी भी अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस मत करना। क्योंकि ये जो टीनेज ईयर्स है, एक बार गए तो गए, फिर नहीं आएंगे। फिर आप 21 ईयर्स के बाद कितना भी रो लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपकी डिक नहीं बढ़ेगी। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आपके पास यही एक चांस है जहाँ पे आपकी हाइट बढ़ेगी। तो आपको जम के सोना है और कभी भी अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्योंकि मैंने करके रिग्रेट कर रहा हूँ। मैं क्या करता था, रात को पढ़ाई करता था और लेट से सोता था और सुबह जल्दी उठ के फिर से पढ़ाई करता था, जिससे मेरी हाइट स्टंट हो गई। और मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि यार उस समय मैं सो लेता तो अभी मेरी हाइट और बढ़ चुकी होती थी। कोई ना, मैं तो रिग्रेट कर रहा हूँ, पर आप ये मिस्टेक मत करना। आप जम के सो, जितना हो सके 8 से 10 घंटे की नींद आराम से पूरी करो, कोई चिंता मत करना। फिफ्थ है नॉट इम्प्रूविंग सोशल स्किल्स। अगर आप अपने आप को क्लास के सिग्मा मेल समझते हो तो आप बहुत बड़े गधे हो। क्योंकि यही टाइम है जब आप आराम से अपने सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। फिर जब आप अर्ली 30s में पहुंच जाओगे, आपको अपनी गांड घिस के अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि स्कूलों में क्या होता है, आपको आराम से लोग मिल जाता है और एक कॉमन ग्राउंड होता है, वो एक स्कूल होता है। तो अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में हो तो तुरंत अपने सोशल स्किल्स पे ध्यान दो। जब आप स्कूल से या फिर कॉलेज से पास आउट हो जाओगे, अब आपको इम्प्रूव करने के लिए बसों में चढ़ना होगा, पब में जाना होगा,
आपको बहुत गांड घिसाई करनी पड़ेगी जब आप अपने टीन ईयर्स में हो, कंपेयर टू दैट लॉट टफर होगा जब आप अर्ली 30s में होगे। तो अभी अपना सोशल स्किल्स मैक्स आउट कर लो, और अगर तुम फेल भी हो गए सोशल स्किल्स में, तुम्हें कोई भी जज नहीं करेगा क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। जब आप अपने अर्ली 25 में होगे और आप किसी लड़की को अप्रोच कर लोगे, तब आप मान लो कि आप फेल हो गए तो आपको एक क्रीप समझा जाएगा और पब्लिक के नज़रों में आपकी रेस्पेक्ट गिर जाएगी। तो आपके पास यही टाइम है, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करो और जितना हो सके लड़कियों से बात करो। शर्माओ मत, बेशर्म हो जाओ और जाओ बात करो। कोई बोले प्ले बॉय, हाँ हूँ भाई, मैं मर्द हूँ, एक्सेप्ट कर लो अपने आप को। अगर आपको कोई जज भी कर रहा है, आगे आने वाले 2-3 सालों में वो भूल भी जाएगा आपको, आप कौन थे, आप क्या करते थे। तो बेफिक्र होकर अपने सोशल स्किल्स को मैक्स आउट करो। 6 है डूइंग नॉर्मल एक्सरसाइजेस। नॉर्मल एक्सरसाइज में आ जाते हैं यार कंपाउंड मूवमेंट्स जो होते हैं, पुशअप, पुलअप और स्क्वाट्स। अगर आपके घर में अलाउ किया जाएगा तो आप एक पुलअप बार में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डोर पे पुलअप मार सकते हो। तो आपको बस इन 3 एक्सरसाइज को करना है डेली। तो 2-3 साल के बाद आप पे इतना मसल होगा कि आप आराम से स्कूलों में स्टैंड आउट करोगे। तो अभी से स्टार्ट कर दो, कंसिस्टेंट रहना और बस इन 3 एक्सरसाइज को करना, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। बस इनसे ही आप पे मसल आ जाएगा। बाकी आप आगे जिम ज्वाइन कर सकते हो, पर इन 3 बेसिक कंपाउंड मूवमेंट्स को करना। दैट्स इट, लव यू।